अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 की हार के बाद पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को देख के लगता है कि तूफान बर्पा हो गया और अब पाकिस्तान क्रिकेट सही समत जाएगी। ज्यादातर फॉर्मर क्रिकेटर्स को सुनने के बाद यह लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज जहां पे खड़ी है उसकी बड़ी वजह कप्तान है, शायद 2-3 खिलाड़ी भी। उनको निकाल दो, कप्तान बदल दो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ठीक हो जाएगी। एक लम्हे के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद को बदल देते हैं। वनडे के कप्तान शहीन शाह अफरीदी हैं, T20 के सलमान अली आगा हैं। चले फिर वक्त सिर्फ टेस्ट की बात ही कर लेते हैं या वनडे की बात भी, जिसको भी शामिल कर लें। तीनों फॉर्मेट से सबके ऊपर ये फार्मूला लागू होता है। अब फॉर्मर क्रिकेटर्स बेशतर जिनको मैंने सुना है, रमीज भाई हैं, बाकी भी हैं, उन्होंने कप्तान बदलने की बात की, बासित भाई भी और भी काफी लोग हैं, मगर जवाब नहीं दिया एक अपने सवाल का कि अगर शान को टेस्ट से, शहीन को वनडे से, आगा खैर मुझे लगता है T20 में थोड़ी स्पेस है, बट चलो दो की बात कर लेते हैं, इनको हटाया जाए तो कप्तान बनाया किसको जाए? ये जवाब नहीं किसी ने भी दिया। मतलब भाई साहब, दिल्ली का रास्ता दिखाता सब है, टिकट कोई नहीं देता। मसला ये है कि अगर हम शान को बदल देते हैं या शहीन को बदल देते हैं तो कप्तान किसको बनाना है, इसका जवाब भी प्लीज दे। सब फॉर्मर क्रिकेटर से मेरी इल्तमास है, भाई साहब बात पूरी कीजिए। ये नहीं कहें कि इसको कप्तानी से हटा दो, अगला जवाब भी दें कि फिर बनाएं किसको। मैंने कोई 20 खिलाड़ियों के नाम लिख दिए हैं पाकिस्तान के, जो करंट पूल में हैं, वनडे T20 टेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं से खेल ही लेते हैं। अगर कोई मिस हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट कर दिएगा, हो सकता है वही कप्तान हो, मैच हो सकता है मिस कर गया हूं, क्योंकि पाकिस्तान में ये रवायत है जो टीम में नहीं होता वो कप्तान बन के आ जाता है टीम में, हो सकता है ऐसा हो। मैं नाम बोल देता हूं और हम कुछ क्रिकेटर्स को बदलने की बात बाद में कर लेते हैं। पहले मैं नाम बता देता हूं कि जो जो पाकिस्तानी क्रिकेट खेल, मैं नहीं कह रहा ये सब एलिजिबल है, बट मैं कह रहा हूं जो खेल रहे हैं तीनों फॉर्मेट में, एटलीस्ट पूल के अंदर हैं। आप इनमें से कोई एक नाम मुझे बताइएगा जो कप्तान बनाया जा सकता हो। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा, शान मसूद, साइम अयूब, फखर जमान, दोनों फिल वक्त इंजर्ड हैं, ठीक है। हारिस रऊफ, खुरम शहजाद, साजिद खान, अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल, सऊद शकील, मोहम्मद अब्बास, वसीम जूनियर, नसीम शाह, मोहम्मद अबरार, मोहम्मद अली, सुफियान मुकीम, इमामुल हक, कामरान गुलाम, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, अली रजा, उस्मान खान, रोहेल नज़ीर, गाजी गोरी। कोई मिस कर तो नहीं रहा मैं? मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, कोई और मैं मिस कर रहा हूँ? आजम खान भी डालने बीच में, यार मैं नाम नहीं आ रहे जो मेरे जहन में थे ना, मैंने ऐसी पढ़ के लिख दिया, हो सकता कोई एक ज़्यादा नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वो आप डाल दिएगा। इनमें से किसको कप्तान बनाए? सोचे, 2 साल है, भले इतना हम कप्तान को टाइम ना दें, आपको सोचने के लिए जरूर देंगे हम। भाई साहब, प्रॉब्लम यही है पाकिस्तान क्रिकेट का। हमने ना, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, टेस्ट के अंदर नाइब कप्तान सऊद शकील को रखा, आज मांग हो रही कि उसको भी ड्रॉप करो। अभी मेरे ख्याल पिछले 2-3 टेस्ट में बेहतर नहीं खेला वो, अदरवाइज उसकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। मैं तो मतलब मेरे उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो मेरा शान के साथ भी नहीं है, मैं ऐसे एक ऐसे जेनेरिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको शान को हटाना है, मेरा मानना है कि लोगों को बहुत बुरी लगेगी इस बात को, और मैं चलती हवा के साथ तो गुड्डी उड़ाता नहीं हूँ। मेरा मानना है कि शान को तो वनडे में भी होना चाहिए। बाय द वे, सीना कंट्री के अंदर वर्ल्ड कप है आपका, मैं तो उनको वनडे की भी बात कर रहा हूँ कि उसमें होना चाहिए। लोग टेस्ट से ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, अगर मैं नहीं कह रहा वो कप्तान अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेरा, कल भी मैंने वीडियो की, मैं आज भी कर रहा हूं, आप मुझे दुनिया का कोई कप्तान बता दें जो 115-20 के पेस वाले बॉलर के साथ टेस्ट सीरीज जीत जाए दुनिया का, और आपके पास विनर भी कोई ना हो, कोई बता दे। लोग कहते हैं बैट्समैन की वजह से आप हारे ही नहीं है, आप बॉलर की वजह से हारे हैं। 400 रन बनवा दिए आपने, आप बॉलर की वजह से हारे हैं। और जिसको मर्जी कोई मुझे 73 खान, पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर या क्रिकेट एनालिस्ट, ये बता दे कि शान को कप्तान से हटा देना है या शहीन को हटा देना है, फलां को ले आएंगे और हमारी क्रिकेट अच्छी हो जाएगी, मुझे कोई बता दे एक बंदा। नहीं है जवाब इस बात का। ये भी जवाब नहीं है कि अगर शहीन को या शान को हटाना है तो फिर कप्तान लगाना किसको है? बैक गियर नहीं लेना आपने, बैक गियर नहीं लेना। पहले एक ऑलरेडी बैक गियर ले लिया, यू टर्न ले लिया हुआ है हमने। अभी 2-3 वर्षों के अंदर शहीन को हमने T20 से हटाया था ये कहकर कि फास्ट बॉलर कप्तान नहीं बन सकता। पाकिस्तान में कोई पूछता नहीं है ना, ये कह के हटाया गया। फिर आपको शहीन को वनडे का कप्तान बना दिया, यानी T20 में फास्ट बॉलर कप्तान नहीं बन सकता, लंबा फॉर्मेट है वनडे का, उसका बन सकता है, बना दिया, ओके फेयर इनफ। मैं तो खैर जब निकाला गया था शहीन को, मैं तो उस वक्त भी कह रहा था गलत किया। अब बाबर आजम को 2 बार कप्तानी दी गई है और फिर दोनों बार वापस ली गई, अब बाबर को बनाना है। अब रही बात रिजवान की, रिजवान को अभी हमने कप्तानी से हटाया है, दोबारा बनाना है। सलमान अली आगा दो बड़े इवेंट खेल गए, एशिया कप, एक T20 वर्ल्ड कप, उनको बनाना है।
कहाँ पे, मतलब मुझे कोई नाम बताए ना, किसको कप्तान? साइम अयूब को बनाना जो वनडे टीम में नहीं है, आपके इंजरी से झूल रहा है। फखर जमान जिनका पता नहीं वनडे वर्ल्ड कप खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, अगर फिट रहते हैं तो ऑफकोर्स वो जरूरत रहेंगे पाकिस्तान टीम की, बट उनकी इंजरी प्रोन वो हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप की एग्जांपल ले लें, एक ही मैच खिलाया हमने उनको, इमामुल हक को जिनको आखिरी टेस्ट में से निकाल दिया, मोहम्मद अब्बास को, किसको, कोई नाम तो बताएं मुझे आप, हारिस रऊफ को। ये सारे खिलाड़ी मैंने आपको गिनवा दिए। किसको बनाना है कप्तान? ये नहीं कोई बता रहा। ये बता रहे हैं कि कप्तान बदल दो, वनडे का भी बदल दो, टेस्ट का भी बदल दो। लगाना किसको है ये कोई नहीं बता रहा, क्योंकि जवाब ही नहीं है। असल बात ये है। अच्छा जी, सौशकिल को निकाल दो। मुझे लगता है कि सौशकिल को अगर आप निकाल देते हैं, कामरान गुलाम की एक रिप्लेसमेंट आपके पास पड़ी हुई है। कामरान गुलाम को वैसे भी आपके पूल के अंदर होना चाहिए, नहीं क्यों नहीं है, मेरी समझ से बाहर है। खैर, कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ा है, बट जितने भी ये यहाँ बैठे हैं ना, आप उनसे एक सवाल ज़रूर पूछिएगा कि जो जो चेंजेस आप कह रहे हैं वो कर लेते हैं, उससे पाकिस्तान टीम जीत पाएगी या पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर हो जाएगी? पाकिस्तान क्रिकेट आइंदा दिनों में और गिरेगी, ये मैं लिख के देने को तैयार हूं। मैं ये लिख के देने को तैयार हूं, आइंदा दिनों में और गिरेगी, और बुरे तरीके से गिरेगी। अगर ये जो चल रही है ना पॉलिसी यही जारी रही तो, कि कप्तान सीरीज टू सीरीज, हर सीरीज में सिलेक्शन चेंज, कोच का पता नहीं, कप्तान का पता नहीं, खिलाड़ियों का पता नहीं, सिलेक्शन कमेटी का पता नहीं जीत पाएगा दुनिया का। आप ये वाली चीजें आप इंडिया क्रिकेट में डाल दें, 6 महीने के बाद देखिएगा क्या होगा। 6 महीने के बाद गारंटीड है। एक सीरीज में शुभमन गिल कप्तान हो, अगले इन्हों पता ही ना होवे कि मैं हाँ या नहीं हाँ। मैं देखना कि शुभमन गिल भी खेलता है, जो कहते हैं ना नेक्स्ट विराट कोहली है, या सूर्यवंशी बच्चा बहुत अच्छा है जी, डाले ना हमारे सिस्टम में, साढ़े कोचा थलो खड़ा हो एक दफा उन्होंने, मैं देखना सूर्यवंशी कि मैं खेल लेंदा, नहीं खेल पाएगा। कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स का मैंने सुना, वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये ज़हनी तौर पे हिले है। मैं किसी का सुन रहा था, वो सही कह रहे हैं, यही हकीकत है। इंसान होते हैं क्रिकेटर, प्रोफेशनल जरूर हैं बट इंसान भी होते हैं। एक कप्तान एक टेस्ट मैच खेल रहा है, उसको पता है यार मैं, हालांकि आप उसके पिछले 5 टेस्ट मैच उठा के देखें शान मसूद के इस सीरीज से पहले, उसमें एक 100 है, 2 या 3 50s हैं, 5 आखिरी 5 की मैं बात कर रहा हूं। तो जो बंदा बैठता है वो बातें करने शुरू करता है, उसको हटा दो, उसको हटा दो, इसको भी हटा दो। मैं शायद वाहिद बंदा हूं जो हमेशा इस चीज़ पे बिलीव रहा हूं, चाहे कोई भी कप्तान है। अब सब कप्तानों से मेरी दोस्ती तो नहीं हो सकती, बट मैं हमेशा, इवन के रिजवान जब थे मैं तब भी कह रहा था कि ना हटाएं। सलमान आगा टेस्ट का प्लेयर ही नहीं है, कप्तान बनाया था क्रिकेट बोर्ड ने, मैं तब भी उनको सपोर्ट किया था कि वर्ल्ड कप तक जरूर रहना चाहिए। टाइम पीरियड दे दिया उनको, नहीं किया आप किसी और को बना लें, मगर उसको टाइम पीरियड दें। उसको बताइए भाई साहब 2028 वर्ल्ड कप है, 2 साल आपके पास हैं, आपने टीम बनानी है, आपने और कोच ने। पता ही नहीं इतने तो सीरीज, इधर क्रिकेट बोर्ड पिछले 3 वर्षों से सीरीज टू सीरीज कप्तान चल रहा है कि इस सीरीज का कप्तान है, अगली सीरीज में होगा नहीं होगा उसका बाद में अनाउंस करेंगे। ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल पहले दे चुका हूं। अभी जब बांग्लादेश में वनडे सीरीज खेली थी, शहीन ने कुछ क्रिकेटर्स को फोन किया जो कि अच्छा किया, एज ए कैप्टन उनको करना चाहिए था, जो टीम में नहीं थे। उनको बोला कि आपके ये चीजें हमें चाहिए, अगर आप बेहतर कर लेते हैं हम आपको टीम में लेंगे। उनमें से 1-2 क्रिकेटर ने ये सोचा कि यार ये अगली सीरीज में खुद भी है या नहीं है। सो कम्युनिकेशन गैप जिसे बोलते हैं ना, अननेचुरली डल गया बीच में। आपको एक ही चेहरा नजर आ रहा है कि शहीन का पेस 120 हो गया, आपको हसन अली का पेस 120-25 नजर नहीं आ रहा, 145 था। खुरम शहजाद 145 वाला लड़का, वो भी 120-25 पे आया हुआ है। एक हारिस रऊफ रह गया, उसकी लाइन लेंथ आगे पीछे हुई है, पेस उसका थोड़ा बेहतर है, या जो टीम में नहीं खेल रहा, या जो सिस्टम में नहीं आया। अली रजा की बात करें, मुझे डर लग रहा है ये भी 130 पे आएगा, जो हमारा सिस्टम है। मतलब एग्जाम्पल्स, अली अरशद इकबाल कोई नाम भी नहीं लेगा उस लड़के का, वो 2 साल पहले पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे खड़ा था, बेचारा इंजर्ड हो गया। वसीम जूनियर इंजर्ड होके बाद, आमिर जमाल इंजर्ड होके, उसकी हालत देख लें। एक दफा इंजरी वाली चक्की से होके, रिहेबिलिटेशन वाले कारखाने से होकर जो पाकिस्तान क्रिकेटर घूम के वापस आते हैं ना, खत्म। हसनैन इंजर्ड, खत्म। एहसानुल्लाह इंजर्ड, खत्म। आमिर जमाल इंजर्ड, नो वन नोस। वसीम जूनियर इंजर्ड, वो बात ही नहीं रही। अरशद इकबाल इंजर्ड, कोई चक्कर नहीं। हसन अली इंजर्ड, कोई चक्कर नहीं। शहीन अफरीदी इंजर्ड, कोई चक्कर नहीं। ये सब ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक क्रिकेटर मेहनत नहीं करता, मगर ये सारे, इसका मतलब चक्की में प्रॉब्लम है, वो जो कारखाना है ना उसमें प्रॉब्लम है। अब ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, मुझे पता है काफ़ी लोगों को, बट ये हकीकत है। मेरा दिल भी दुखता है यार, पाकिस्तान क्रिकेट आज कहाँ पे खड़ी है। लोग मजाक उड़ाते हैं, इनको इनके सामने तो लोग कहते भी नहीं होंगे। हमें जब मिलते हैं जर्नलिस्ट बाकी देश के, वो मजाक उड़ाते हैं, कहीं तो फ़ोन करके भी मजाक उड़ाते हैं। शर्म आती है यार अब तो, ट्रस्ट मी। बट मेरा मानना है
इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का एज सच उतना कसूर, लोग कहते हैं एबिलिटी, बड़े पक्के मुंह करके जिन्हें कभी क्रिकेट नहीं खेली, एबिलिटी नहीं, स्किलफुल नहीं रहे। मैं तो समझ नहीं आती क्यों नहीं रहे। इन सबको पता है असल मसला क्या है, जरूरत नहीं है कोई बात करने की, सबको पता है। ये पक्के मुंह करके हाकरों वाले लहजे के साथ जो बोलते हैं ना टीवी पे बैठ के, इन सबको पता है। इन सबकी एक सीरीज पहले की वीडियो मैं आपको दिखा, इवन के पीएसएल खत्म होने के बाद मैं वीडियो दिखा सकता हूं। टैलेंट करते फिर रहे थे, एक सीरीज हारे हैं तो खत्म हो गया टैलेंट। ये इनकी एबिलिटी है दिमाग की, इतनी सी। असल मुद्दा क्या है कि यार कंसिस्टेंसी नहीं है क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी में, वो लानी पड़ेगी। कोच किसको लाना है मुझे बता दें। हम राहुल ट्रैवल में मिलता, मैं कर लेना, ले आना, कर लो टीम अपनी बेहतर। 6 माह के लिए उधार हम ऑस्ट्रेलिया या इंडिया का कप्तान पकड़ लेते हैं, उससे कह ले अब अगर हमारे कप्तान बुरे हैं तो वो क्रिकेट को बेहतर कर ले। नहीं हो सकता। खुदारा होश के नाखून लें, ये गलत चीज़ें हैं जो जिन पे आप पड़े होंगे। और मैं फॉर्मर क्रिकेटर्स काफ़ी हैं जिनको मैं खुद बड़ी रिस्पेक्टफुली सुनता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उनका एजेंडा नहीं है, बट वो भी अधूरी बात कर रहे हैं। कप्तान बदल दो, ओके लाइए किन्नों, ये भी दसो अगों, पूरा सवाल का जवाब दो। किसी ऐसे को बनाए जो बहुत अच्छा हो, जो अच्छे फैसले कर सकता हो, जिसमें डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो, जो अपनी अथॉरिटी कहीं भी को नहीं पाए, तुहानू भी पता है, सानू भी पता है। जिन्हों मर्जी कप्तान बना लो। कप्तान बेचारे की प्लेइंग 11 में सुनी नहीं जाती। आप कहते हैं आप अथॉरिटेटिव हो, कैसे अथॉरिटेटिव हो? जिस कप्तान को ये नहीं पता मैं इस सीरीज में कप्तान हूं, अगले में हूं या नहीं, कप्तान को नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, क्रिकेटर जो खेल रहे हैं उनको पता है, उनको भी नहीं पता, और कैसे अथॉरिटेटिव हो जाएगा कप्तान? चीजें बेहतर करनी है, भावे माजे का मेनू बना दो, चीजें बेहतर हो। आपके पास ये पोजीशन नहीं है, ये लिवरेज आपके पास नहीं है कि आप ये सोचें कि हमारा कप्तान ऐसा होना चाहिए। पाए हूं जड़ा माजा गामा मिलता उन्होंने बनाओ और उसको कप्तानी वाले इख्तियारत दें, उस कुर्सी पे बैठाएं और उस कुर्सी के इख्तियारत भी दें। सिंपल है। और टाइम पीरियड भी दें। मैं तो फैसले नहीं करता सनाउल्लाह, या कोई और फैसले नहीं करता, क्रिकेट बोर्ड फैसले करता कि कप्तान किसको बनाना है। कम से कम अपने फैसले पे तो टाइम पीरियड देना चाहिए। हमें यह बताया जाता है कि सिलेक्शन कमेटी फैसला करती है। अगर सिलेक्शन कमेटी फैसला करती है, बस पहली बात तो सिलेक्शन कमेटी नहीं पता होता टाइम पीरियड कितना है। अगर वो फैसला कर रही है कि कप्तान उसको बने, वैसे दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि थिंक टैंक बैठते हैं, वो फैसला करते हैं कि यार इसको कप्तान बना के रखना है और इतने। अब आपको क्या लगता है शुमन को कप्तान बनाया, उन्होंने 3 महीने वास्ते बनाया, उसको बनाया, उसको टाइम पीरियड दिया, ये वर्ल्ड कप उसका है, ठीक है। सूर्य कुमार यादव कहीं रन नहीं कर रहा था, मगर वर्ल्ड कप से पहले हटाया नहीं उसको। टाइम पीरियड एक चीज होती है जिसमें खिलाड़ी को पता है यार इसके साथ चलना है। अब सोचिए कप्तान, खिलाड़ी को पता हो 3 साल तक हमारा कप्तान है, मैं देखता हूं कैसे उसकी बात नहीं मानी जाएगी। 100% मानी जाएगी। सारे जिसका मुंह उठाता चुल पड़ते हैं, उसकी स्किल नहीं है, ये T20 खेलता है, ये वो खेलता है। पॉइंट, रेड बॉल कोई नहीं खेलता। कई रेड बॉल में 2 टॉपर, एक स्पिनर और एक फास्ट बॉलर, दोनों PSL नहीं खेले और दोनों रेड बॉल में भी नहीं है। और अगर वो लड़के आपके रेड बॉल के प्रोस्पेक्ट में नहीं है तो किसकी गलती है? उन खिलाड़ियों की जिनको आपने गलत। ठीक है, आप चले मुझे कोई एक सवाल दे दें, सारे सवाल इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर देता हूं। इस सवाल का मुझे कोई जवाब दे दे, बात ही खत्म होती। पाकिस्तान क्रिकेट को रिफ्लेक्ट करता है ये वाली बात। गाजी गौरी कैसे पाकिस्तान की रेड बॉल टीम में, इसका कोई जवाब दे दे, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।